तो तुम लोग भी कंफ्यूज्ड हो जिम और कैलिस्थेनिक्स के बीच में, और बेसिकली तुम लोग इस बात पे कंफ्यूज्ड हो कि तुम्हें इन दोनों में से क्या चूज़ करना चाहिए या दोनों करना चाहिए। तो इस कंफ्यूजन में आने से पहले तुम्हारे पास दो सिनेरियोस होंगे। सिनेरियो वन या केस वन ये होगा कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें अलाउ नहीं करते जिम जाने के लिए, या तुम जा नहीं सकते, तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। और केस टू ये होगा कि तुम कैलिस्थेनिक्स को ज़्यादा पसंद करते हो वेट लिफ्टिंग से, जो कि काइंड ऑफ मेरी तरह ही है। वीडियो के मेन टॉपिक्स पे आने से पहले या जिम वर्सेस कैलिस्थेनिक्स कंपैरिजन पे आने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि तुम इन दोनों ही ट्रेनिंग मेथड से एक अच्छी फिजिक और अच्छा स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस बिल्ड कर सकते हो। वो सिर्फ तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें जाना किस तरफ है। कुछ लोगों को बल्कि मसल्स चाहिए, मैं नहीं हूँ ऐसा, तो उन लोगों को डेफिनेटली अगर वो जा सकते हैं जिम तो उन्हें जाना चाहिए। और ऑन द अदर हैंड कुछ लोग होते हैं मेरी तरह जिन्हें एथलेटिसिज्म पे ज़्यादा फोकस करना है, जैसे मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, जैसे किक बॉक्सिंग वगैरह, और मेरे को स्पीड स्ट्रेंथ पावर तीनों चाहिए विथ एंड्योरेंस एंड स्टेमिना। तो उन लोगों के लिए कैलिस्थेनिक्स इज़ काइंड ऑफ बेटर, नॉट wholly better, but yes, it's kind of better than just weightlifting. मैंने कभी अपने आप को ऐसा सोचने ही नहीं दिया कि कैलिस्थेनिक्स विल लिमिट माई प्रोग्रेस, और अगर मैं सिर्फ कैलिस्थेनिक्स के पीछे रहा तो ऐसा हो सकता है कि मैं अच्छी बॉडी ना बना पाऊँ या अच्छी स्ट्रेंथ बिल्ड ना कर पाऊँ। ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं, तो मेरे को कभी दिक्कत ही नहीं आई कैलिस्थेनिक्स के साथ। मैं जिम भी गया लेकिन आई डिडंट लाइक द जिम कल्चर, and it's my opinion, I don't care if anybody hates me for that. मेरे को जिम में टाइम वेस्ट करना नहीं पसंद। मतलब मैं वेट कर रहा हूँ एक एक्सरसाइज को करने के लिए क्योंकि कोई और उस एक्सरसाइज को कर रहा है, मेरे रेस्टिंग पीरियड्स ऑर्डर में नहीं है, और इसीलिए मेरे को जिम नहीं पसंद। गोइंग टू द जिम इज़ लाइक ईटिंग इन अ बुफे विद अ लाइन, जो कि not that good. While solo weightlifting or solo exercise is like eating at home without waiting. तो let's dive into the comparison. इस comparison के लिए मैं 9 factors consider करूँगा जो कि decide करेंगे whether gym is better or solo calisthenics at home with equipment but limited equipment is better. तो इस comparison में हम हर फैक्टर को डिस्कस करेंगे और मैं पॉइंट्स दूंगा या तो जिम को या तो होम कैलिस्थेनिक्स को। एट द एंड ऑफ द कंपैरिजन जिस भी कंटेस्टेंट के पास ज़्यादा पॉइंट्स होंगे वो जीत जाएगा, सिंपल। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट, लोकेशन बाउंडेशन। मानो या ना मानो, अगर तुम जिम जा रहे हो और तुम कल्ट फिट लाइक किसी कमर्शियल और इंटरनेशनल जिम में नहीं जा रहे, तो you're kind of in a disadvantage, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होगा कि तुम्हारे पास जिम का एक्सेस ही नहीं होगा अगर तुम ट्रैवल करते हो। अगर तुम ट्रैवल नहीं करते तो इट्स फाइन, बट रियली इट शुडंट बी लाइक दैट। मेरे हिसाब से एक ट्रेनिंग स्टाइल ऐसा होना चाहिए जो कि तुम कहीं भी कर सको। मतलब तुम अपने आप को बाउंड कर रहे हो एक जिम से अगर तुम सोली वेट लिफ्टिंग पे ही ध्यान दे रहे हो तो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास जिम का एक्सेस नहीं है तो प्रोबेबली तुम वर्कआउट भी नहीं करोगे। तो इसीलिए इस पॉइंट में कैलिस्थेनिक्स विंस। सो कैलिस्थेनिक्स 1 एंड जिम 0। सेकंड फैक्टर होगा एक्सरसाइज वेरिएशंस। जिम में तुम्हारे पास बथेरी एक्सरसाइजेस हैं, मतलब एक्सरसाइजेस हैं, मुझे नाम भी नहीं पता, इतनी सारी एक्सरसाइजेस हैं। और कैलिस्थेनिक्स में तुम्हारे पास एक्सरसाइजेस तो हैं लेकिन वो बेसिकली 3 कोर मूवमेंट से ही बनी हुई है, पुश पुल या स्क्वाट। लाइक अगर तुम आर्चर पुशअप्स की बात करो तो इट्स जस्ट अ वेरिएशन ऑफ नॉर्मल पुशअप्स एंड देयरफॉर इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ अ पुशअप। तो इसीलिए एक्सरसाइज वेरिएशंस में जिम
gets the point. So calisthenics 1 and gym 1. थर्ड आ जाएगा प्रोग्रेस रेट. नाउ प्रोग्रेस रेट काइंड ऑफ सिमिलर है दोनों में ही, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन अगर मेरे को इसमें पॉइंट देना हो तो मैं इसमें जिम को ही दूंगा, क्योंकि तुम लिटरली हाफ के जी की प्लेट्स दोनों साइड लगा सकते हो, या अगर हाफ के जी की अवेलेबल नहीं है तो 2.5 की प्लेट्स तुम दोनों साइड बारबेल पे लगा लगा के धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो. अगर प्रोग्रेस रेट की बात करें तो जिम गेट्स द विन अगेन. सो कैलिस्थेनिक्स 1, जिम 2, ईजियर टू डू फॉर बिगिनर्स. अगर हम इस पॉइंट को देखें तो तुम जिम में एक एम्प्टी बारबेल से स्टार्ट कर सकते हो ऑल द वे अप टू मैक्सिमम वेट. आई डोंट इवन नो हाउ मच अ बारबेल कैन होल्ड, बट हाँ, जिम इज़ मोर बिगिनर फ्रेंडली देन होम कैलिस्थेनिक्स. मेरे को याद है जब मैंने स्टार्ट किया था कैलिस्थेनिक्स, तब मैं 5 पुशअप भी परफेक्ट फॉर्म के साथ नहीं लगा पाता था, और दैट वाज अ पेन इन द एस. ऐसा नहीं है कि मैं लगा ही नहीं पाया, मतलब मैं इम्प्रूव ही नहीं कर पाया उसकी वजह से. मैंने नी पुशअप से स्टार्ट किया था, और अभी मैं अराउंड 40 प्लस पुशअप्स लगा सकता हूँ. और अगर हम न्यूबीज़ की बात करें तो न्यूबीज़ बहुत सारे होते हैं, और बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं. कुछ न्यूबीज़ स्किनी फैट होते हैं, कुछ स्किनी होते हैं, और कुछ फैट होते हैं. तो तुम रियली क्लासीफाई नहीं कर सकते कि किसके लिए कैलिस्थेनिक्स ज़्यादा आसान होगा. अगर कोई स्किनी बंदा है तो प्रोबेबली उसके लिए कैलिस्थेनिक्स ज़्यादा आसान होगा वेट लिफ्टिंग से. क्यों? क्योंकि उसका बॉडी वेट बहुत कम है, और वो बहुत आसानी से वो पुशअप्स में प्रोग्रेस कर पाएगा, जो कि मेरे लिए जो कि मेरा हाल नहीं था. मैं एक फैट न्यूबी था, मतलब काइंड ऑफ फैटर देन अ स्किनी फैट पर्सन. तो इसीलिए मेरे को कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करते टाइम बहुत दिक्कत आई, क्योंकि मेरा बॉडी वेट एक्सेसिवली ज़्यादा था. इसलिए मेरे को 60 to 70% ऑफ माई बॉडी वेट पुश करना था, जो कि तब था अराउंड 68, और अब 75 के अराउंड है. मैं पतला हुआ और मैंने मसल भी गेन किया सेम टाइम पे, काइंड ऑफ लाइक अ रिकॉम्ब. वहीं अगर एक फैट और एक स्किनी न्यूबी दोनों एक साथ जिम स्टार्ट करें तो उन दोनों को सेम वेट पुश करना है, क्योंकि एक बारबल पे एक एम्प्टी बारबल का वेट अराउंड 20 kgs होता है. So there is not much difference in difficulty when you're going to the gym as compared to when you're doing calisthenics. With that we come to our fifth point, which is commitment. I don't know कि तुम लोग कितने ज़्यादा committed हो किसी भी चीज़ के साथ, लेकिन मैं अपना अगर बताऊँ तो मेरे को calisthenics ज़्यादा easy to commit लगता है, क्योंकि जिम तक जाना is a lot of friction as compared to just getting out of the bed and doing push-ups straight away. तो अगर कोई न्यूबी स्टार्ट कर रहा है तो प्रोबेबली उसके लिए कैलिस्थेनिक्स ज़्यादा इजी टू कमिट होगा, क्योंकि वो घर पे ही कर सकता है. या मान लो कि तुम ऑफिस में हो अपने या स्कूल में हो, तुम वहाँ पे भी कैलिस्थेनिक्स कर सकते हो. एटलीस्ट मैं तो करता था. सो इसीलिए यहाँ पर कैलिस्थेनिक्स को एक पॉइंट मिलता है. और अब कैलिस्थेनिक्स 2 एंड जिम 3 फास्टर वर्कआउट्स. अगर हम इसे कंसिडर करें तो ये पॉइंट काइंड ऑफ दोनों में ही सेम है, क्योंकि तुम कैलिस्थेनिक्स में भी शॉर्टर ब्रेक पीरियड्स और हाई वॉल्यूम रख के बहुत जल्दी अपना वर्कआउट ख़त्म कर सकते हो. एंड जिम में भी प्रोबेबली तुम सेम ही कर सकते हो, लेकिन जिम में एक दिक्कत है विच इज़ पीपल. हाँ, मतलब वो दिक्कत है क्योंकि तुम जिम में हमेशा अकेले वर्कआउट नहीं कर रहे होगे, तो प्रोबेबली तुम्हें या तो किसी को स्पॉट करना पड़ेगा, या तो तुम्हें मशीन का या बेंच का वेट करना पड़ेगा until it's empty, क्योंकि प्रोबेबली कोई और भी तुम्हारे साथ यूज़ कर रहा है उस मशीन को या इक्विपमेंट को. तो इसलिए यहाँ पे कैलिस्थेनिक्स गेट्स द पॉइंट. सो अब पॉइंट्स इवन है, विच इज़ जिम 3 एंड कैलिस्थेनिक्स 3. 7th पॉइंट होगा हमारा फंक्शनैलिटी. जिम और कैलिस्थेनिक्स दोनों ही अलग अलग तरीके से फंक्शनल मूवमेंट्स हैं. जैसे कि अगर तुम जिम जा रहे हो कंसिस्टेंटली तो प्रोबेबली तुम ज़्यादा वेट उठा पाओगे एज़ कम्पेयर टू समवन जो कि जिम नहीं जा रहा है कंसिस्टेंटली.
वहीं अगर तुम कैलिस्थेनिक्स की बात करो तो तुम इनडायरेक्टली तो वेट लिफ्टिंग स्ट्रेंथ बढ़ा ही रहे हो, प्लस तुम अपने बॉडी वेट को भी मास्टर कर रहे हो, विच इज़ सोने पे सुहागा, काइंड ऑफ लाइक दैट। यू प्रोबेबली गेट माई पॉइंट। दोनों ही इक्वली या ऑलमोस्ट इक्वली फंक्शनल है, तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है। दोनों के ही अलग अलग यूज़ हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह बढ़िया है, इसीलिए फंक्शनैलिटी में मैं दोनों को एक एक पॉइंट दूंगा। सो अब जिम के पास 4 पॉइंट्स हैं और कैलिस्थेनिक्स के पास भी 4 पॉइंट्स हैं। 8th पॉइंट इज़ विच वन इज़ बजट फ्रेंडली। तो अगर तुम कंपेयर करो तो अगर तुम्हें जिम जाना है तो तुम्हें महीने का एटलीस्ट 1000 रुपीज़ तो पे करना पड़ेगा एज अ जिम मेम्बरशिप। वहीं अगर तुम कैलिस्थेनिक्स कर रहे हो तो तुम्हें घंटा कोई जिम मेंबरशिप फीस देने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रोबेबली 6 महीने की जिम फीस में तुम अपना खुद का होम जिम सेटअप कर लोगे मेरे हिसाब से। तो मतलब एक इनफ फंक्शनल इनफ जिम जहाँ पे तुम वेटेड कैलिस्थेनिक्स कर रहे होगे, सिर्फ वेटेड कैलिस्थेनिक्स। तो अगर बजट की बात करें तो कैलिस्थेनिक्स गेट्स द पॉइंट। जिम हैज़ 4 पॉइंट्स एंड कैलिस्थेनिक्स हैज़ 5 पॉइंट्स। अगला पॉइंट होगा सेफ्टी। यस, सेफ्टी, बिकॉज इट मैटर्स। तो जिम भी सेफ़ है और कैलिस्थेनिक्स भी सेफ़ है। और अगर सेफ़र की बात करें तो प्रोबेबली कैलिस्थेनिक्स ज़्यादा सेफ़ है बिगिनर्स के लिए। कैसे? जिम में तुम या तो बेंच प्रेस कर सकते हो या तो मशीन वाला चेस्ट प्रेस कर सकते हो, क्योंकि मेरे को नाम नहीं पता एक्सरसाइज का। अगर तुम बेंच प्रेस कर रहे हो, जो कि मोस्ट बिगिनर्स करेंगे, तो ज़्यादा चांसेस है कि तुम अपने आप को इंजर कर लो बाय पुटिंग एक्स्ट्रा वेट। वहीं अगर तुम कैलिस्थेनिक्स कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब पुशअप्स करते हुए तो मैं आज तक अपने आप को इंजर नहीं कर पाया। हो सकता है कि तुम कुछ खतरनाक लेवल के पुशअप्स कर रहे हो, तो मेरे को नहीं पता। लेकिन अगर हम बेसिक्स की बात करें तो कैलिस्थेनिक्स इज सेफर मैन। तो जिम गेट्स 4 पॉइंट्स एंड कैलिस्थेनिक्स गेट्स 5 पॉइंट्स। तो सारे पॉइंट्स ख़त्म हो चुके हैं और अगर हम कंक्लूजन पे आएँ तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं। व्हाट मैटर्स इज़ व्हाट इज़ योर गोल। और अगर तुम्हारा गोल सिर्फ एथलेटिसिज्म है तो आई डोंट थिंक यू नीड टू गो टू द जिम। मेरे हिसाब से तुम अगर रनिंग करोगे और वेटेड कैलिस्थेनिक्स या बेसिक कैलिस्थेनिक्स भी करोगे तो तुम बहुत ज़्यादा एथलेटिक बन जाओगे। वहीं अगर तुम्हारा ड्रीम एस्थेटिक फिजिक है तो भी आई डोंट थिंक यू नीड टू गो टू जिम, बिकॉज मैंने अभी तक फुल पोटेंशियल बॉडी वेट कैलिस्थेनिक्स का यूटिलाइज ही नहीं किया है। और मेरे हिसाब से अगले 6 महीनों में मैं अगर फुल्ली कमिटेड रहा तो तुम शायद होम कैलिस्थेनिक्स का रिजल्ट देख पाओगे। तो आई गेस यू नीड जिम इफ़ यू आर नॉट दैट कमिटेड। तुम्हें पैसा देने की ज़रूरत है तभी तुम एक चीज़ से कमिटेड रह पाओगे। अगर ऐसी सिचुएशन है तब यू शुड गो टू द जिम। एंड आई डोंट डिसएग्री विद द पीपल हु गो टू द जिम और आई डोंट हेट द पीपल हु गो टू द जिम, बिकॉज वो अपनी जगह बेस्ट है यार। और आई थिंक जिम इज़ अ ग्रेट प्लेस। मतलब जिम में तुम्हें ब्रदरहुड मिलता है, तुम्हें बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो कि अपने आप को टू द लिमिट या पास द लिमिट पुश कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और तुम अलग अलग लोगों से उन टाइप के लोगों से जिन्हें अपने आप को पुश करना आता है, उनसे मिल के तुम अपने आप को ही बेटर बनाओगे। कैलिस्थेनिक्स भी अपनी जगह बहुत अच्छा है। अगर कोई एक प्रॉब्लम है कैलिस्थेनिक्स के साथ तो वो होगा कि लोग प्रॉपर फॉर्म के साथ कैलिस्थेनिक्स परफॉर्म नहीं कर पाते या नहीं करते, जिस वजह से वो लोग प्लेट्यू कर लेते हैं अपनी प्रोग्रेस को और वो लोग कभी उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते। फिर वो लोग कैलिस्थेनिक्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि कैलिस्थेनिक्स इज़ नॉट गुड फॉर बॉडी बिल्डिंग। वैसे तो वैसे भी गुड नहीं है बॉडी बिल्डिंग के लिए, लेकिन कैलिस्थेनिक्स से फिर वो ये कहते हैं कि कैलिस्थेनिक्स से तुम एथलेटिक बॉडी या एस्थेटिक बॉडी नहीं बना सकते। तो इसीलिए मेरे हिसाब से अगर यू कैन गो टू द जिम, गो टू द जिम। और किसने कहा है कि तुम जिम जाके कैलिस्थेनिक्स नहीं कर सकते? मैं जब जिम जा रहा था तो मैं पहले कैलिस्थेनिक्स करता था फॉर वार्म अप,
और फिर मैं जिम वाली वेट लिफ्टिंग करता था। और अगर तुम वेटेड कैलिस्थेनिक्स कर रहे हो तो यू आर काइंड ऑफ गेटिंग द बेस्ट फ्रॉम बोथ द वर्ल्ड्स। फॉर कंक्लूजन, अगर तुम्हें स्टार्ट करना है अपना फिटनेस जर्नी तो मैं रिकमेंड करूँगा जिम मत जाओ अभी। जस्ट मैक्सिमाइज योर बॉडी वेट पोटेंशियल एंड do some kickboxing or martial arts kind of stuff. That will help way more than just going to the gym and doing the weightlifting or bodybuilding workouts. मैं हेट नहीं करता, लेकिन बिफोर एंडिंग दिस वीडियो मैं यही कहूँगा कि it doesn't matter what you're doing, you just need to push yourself hard enough. And that was it. Before going, listen to this. Nothing has ever stopped a man who wanted to do something. Peace.